नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आज हम लोग बात करेंगे धीरज साहू के बारे में। ये वही धीरज साहू हैं जो राज्यसभा के मेंबर हैं और पिछले दिनों से लगातार अभी भी न्यूज़ में बने हुए हैं। ये वही धीरज साहू हैं जो 2 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा के मेंबर बना दिए जाते हैं। ये वही धीरज साहू हैं जो शायद ये दावा किया जाता है जिनके बारे में कि ये महात्मा गांधी के समय से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इनके परिवार। और अब ये बीजेपी को करप्ट पार्टी कहती है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई भी, सारे पार्टी को वो कहीं ना कहीं करप्ट पार्टी है, तो गरीबों का सोचती नहीं है, हमेशा अमीरों का साथ देती है। हो सकता है कि वो देती हो सकता है कि वो करप्ट हो, हम ये नहीं कह रहे और ना ही जस्टिफाई कर रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन बोलने से पहले अपने भी नेता को देखना चाहिए ना, अपने सांसद को देखना चाहिए ना। अपने सांसद को जाके देखिए, आपके सांसद धीरज साहू के घर में 300 करोड़ से ज़्यादा रुपए मिले हैं, वो भी सारे ठिकानों पे छापे मारने से नहीं, सिर्फ कुछ ही ठिकानों पे छापे मारने से। जी हाँ, रांची में छापा मारा गया, तब वहाँ से ये मिले, बरामद हुए, और एक और ठिकाने यानी कि ओडिशा समथिंग वहाँ पे छापा मारा गया। तो अभी जो कुल मिला के राशि है वो 300 करोड़ है। सुन के क्या लग रहा है, ये छोटा मोटा रकम होगा या फिर कितना? 300 करोड़, इससे ना शायद पूरी तरह से गरीबी मिटाई जा सकती है, लोगों को रोजगार दिए जा सकते हैं, छोटा छोटा लोन भी दिया जाए ना तो कई लोगों को रोजगार मिल सकता है, स्टार्टअप कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है इन 300 करोड़ से। लेकिन वो एकमात्र एक आदमी, वो राज्यसभा का मेंबर धीरज साहू के घर में 300 करोड़ आराम से पड़ा हुआ था, एक लॉकर में बंद। क्या कोई मुझे ये बताएगा कि कांग्रेस का साथ देने वाला या कांग्रेस का आप कितने भी कट्टर सपोर्टर हैं, आप मुझे बताइए कि ये कहाँ तक सही है? आप जब ये पूरी तरह से दावा करते हैं कि ये पार्टी गलत है, वो पार्टी गलत है, लेकिन आपकी पार्टी जो है वो कहाँ तक सही है? वो तो आए दिन पकड़े जा रहे हैं, उनका क्या? पहले उन्हें तो सही करो, उन्हें सही करोगे तब तो आप किसी पे उंगली उठा सकते हो। कुल मिला के समाचार, खबर, न्यूज़, इंफॉर्मेशन यही है कि धीरज साहू हैं और वो राज्यसभा के मेंबर हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं या कांग्रेस पार्टी के ही एक मेंबर हैं कह सकते हैं। वो इन सब में संलिप्त पाए गए और 300 करोड़ उनके घर से बरामद हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा रकम है और बहुत मायने रखता है ये पैसे। और ये पैसे अब जो काला धन के रूप में हमें मिले हैं, इससे ना जाने कितना कुछ होगा। चुनाव से पहले भैया 2024 का चुनाव आने वाला है, सोच तो लेते एक बार। 2024 का चुनाव आने वाला है और उससे पहले आपके घर में ये सब हो रहा है। क्या लगता है कितने लोग भरोसा करेंगे आपके ऊपर? सच में भारतीय जनता पार्टी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है ये तो बात की बात है, लेकिन उनके सामने एक अच्छा विपक्ष बनना या विपक्ष का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को एक विपक्ष कहते हो, मजबूत विपक्ष कहते हो, तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उनके सामने एक विपक्ष के भी नाते। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में खड़े होना लीडर को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपोजिशन जो है वो बहुत बेहतर नहीं हुआ तो जो ऑन गोइंग गवर्नमेंट है वो कहीं से भी जनता का भला ज़्यादा नहीं कर पाएगी। तो अपोजिशन का बेहतर होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए नहीं कि आप सरकार बन जाइए, एक अपोजिशन हमेशा गलती गिनवाता है कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं, यहाँ गलत कर रहे हैं, यहाँ गलत कर रहे हैं, ये वादा किए थे लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप खुद अच्छे नहीं रहिएगा, लोगों का भरोसा नहीं रहेगा आपके ऊपर, तो फिर किस तरह से आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाइएगा? पूरी तरह से बात ये थी। और भारत एक लोकतंत्र, एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे इन ऐसी बातें, यहाँ पे एक अच्छा विपक्ष का ना होना, ऐसे विपक्ष का होना, या फिर माफ़ कीजिएगा शायद अगर मैं गलत हूँ तो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना और ऐसी पार्टी का खड़ा होना ज़रूरी है लोकतंत्र को भी बचाने के लिए, और गरीब से गरीब और निचले तबके के लोगों के लिए, लोगों के भलाई के लिए एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।